ठीक है, चिल्लाऊँगा नहीं, चिल्लाओ ना। हाँ चल बंदी करो, ऐसे बंदी करो, चलो साहब बंदी बोल, साहब बंदगी, हाँ इससे, हाँ। अब चुपचाप रहो, कोई चिल्लाना नहीं, ठीक है, कोई बोलना नहीं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। आदरणीय सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज हमारे भक्त प्रवर श्री विश्वराम जी साहू और भक्तिमती कमलमती देवी के सुपुत्र हिमाचल जी और उसके साथ में पुत्र वधू हमारे भक्त प्रवर श्री विश्वराम जी के साधना साहू। और खुशी की बात यह है, साधना का नाम और हिमाचल का नाम दोनों के छठे कार्यक्रम मेरे द्वारा ही हुआ है। और ये शादी के बाद में दीक्षा संस्कार कार्यक्रम भी इन दोनों का हमारे द्वारा ही हो रहा है। ये खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक भक्त के यहाँ एक हमारी बेटी एक भक्त के यहाँ जाए और भक्त के यहाँ जा करके अपने जीवन को माता पिता, सास ससुर, धर्म कर्म, सेवा साधना करते हुए अपने जीवन को बढ़िया से बितावे। इससे बढ़कर की खुशी पिता के लिए, माता के लिए और सास ससुर के लिए कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए आज खुशी की बात यह है कि हमारे परमपुरी हिमाचल जी, उस समय इसका नाम मैं बहुत खोजा था, क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ, तो अंतिम में मुझे लगा कि हिमाचल नाम नहीं है गांव में किसी का, तो मैं इसका नाम मैं हिमाचल रखा। और शायद आसपास में शायद होगा इसका नाम से, क्योंकि हिमाचल नाम जल्दी रखते नहीं हैं। लेकिन हिमाचल मैं इसीलिए रखा था कि हिमाचल के समान ये अडिग रहे अपने सिद्धांत में, अपने मत पंथ में। क्योंकि मुझे याद है इसके दादाजी श्री पुनीत राम जी साहू, जब तक मैं था और जब तक वो थे तब तक कोई भी कार्यक्रम घर में, चाहे मकान को उद्घाटन हो, चाहे छठी कार्यक्रम हो, सारे बच्चों का कार्यक्रम, छठी का कार्यक्रम मेरे द्वारा हुआ है, मकान को उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है। और विश्वराम जी को तो मैं शायद बाद में मैं आया हूँ, ऐसा कुछ है, या तो मैं शामिल नहीं रहा हूँगा मैं। ये बाद में जितने भी लड़कों की शादी हुई, रामबरन जी के सगाई में मैं ही गया। तो कुल मिलाकर के इस परिवार के सुख दुख में, सारे संस्कारों में मैं ही साथ देते आया हूँ। और खुशी की बात यह है कि दुख सुख में संत लोग जब साथ देते हैं तो उसका असर कुछ अलग होता है। तो आज हमारे भक्त प्रवर श्री दागेश्वर जी की सुपुत्री और भक्त प्रवर श्री विश्वराम जी के सुपुत्र, दोनों एक दूसरे के बंधन कहना थोड़ा सा ज़्यादा सटीक नहीं है, एक दूसरे के लिए समर्पित हुए हैं। और समर्पित होकर के इस गृहस्थ जीवन को, इस दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है। इसमें हम सबका आशीर्वाद होना चाहिए। माता पिता भले जन्म को देते हैं, कर्म को तो ये लोग खुद लेकर के आए हैं। लाख कोशिश करने के बाद जब कोई चीज़ नहीं हो पाती है तो उसमें कहते हैं तकदीर का ज़्यादा उसमें योगदान होता है। और संत लोग इसलिए कहते हैं कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वल के भाव। कुछ करनी होती है, कुछ कर्म गति होती है, और कुछ पूर्व का हमारा भाग्य होता है, संचित होता है, पुण्यों की पूंजी होती है जो हमें आगे ले जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कहने के
जो मेरी शक्ति है, क्षमता है, वो भी है नहीं, क्योंकि 10 दिन से मैं यही गला के कारण से परेशान हूँ। क्योंकि कहीं 2-4 कार्यक्रम ही चल ही रहा था रोज़, जिसमें मुझे कोई फ्रिज का पानी पिला दिए, उसमें गला पूरा भ्रष्ट हो गया है। और कुछ हो, अभी तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, 3 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था। 7 कार्यक्रम हुआ और 7 कार्यक्रम में साथी बहन लोग आकर के करगा वाली सभी लोगों ने साथ दिया है और कार्यक्रम संपन्न हो गया। कल मैं गया था घाटापार कबीर जयंती मनाने के लिए, और आज हमारे विश्वराम जी सुबह से निवेदन किए, दोनों समझी मिल करके साहब जी आपको गुरु पूजा में आना है। और तुरंत मैं साहब जी को कहीं जाने वाले थे, मैं कहा साहब जी पूजा में आज आपको रहना है और चलिए इसको हम सफल बनाते हैं। और यहाँ आकर के बढ़िया से हम लोग इस मांगलिक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और सारे परिवार हम सब मिलकर गुरुवाणी का पाठ किए हैं। अब दाम्पत्य जीवन कैसे बिताना है, दाम्पत्य जीवन क्या है, गृहस्थी जीवन किस प्रकार से चलते हैं, बहुत सारी बातें हमें करना है। 1 घंटा हम समय आपको लेंगे और मैं चाहूँगा कि साहब जी संबोधन करेंगे और परिवार को लेकर के बहू का एक सास के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बेटा का बाप के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति पत्नी एक दूसरे कैसे ले करके चले और निभावें, बहुत सारी बातें हैं। जिन बातों को साहब जी छूते हुए हम सबको दिशा निर्देश करेंगे। तो मैं संत श्री सुयस साहब जी अभी आप बालाघाट से पधारे हैं कल ही शाम को, और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा इन विद्यार्थियों को दिशा निर्देश मिले। तो मैं साहब से निवेदन करता हूँ कि आप हम सबको जीवन कल्याण के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए हमें अपने अमृतमय वचनों से लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। संत श्री सुयस साहब जी बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की आनंद कबीर जी। परम पूज्य साहिब जी, आइए आज इस शादी अभी नई शादी हुई है और आशीर्वाद समारोह कहा जाए। इस आशीर्वाद समारोह में हिमांचल भाई और क्या नाम साधना हंसिका, हंसती रहो मुस्कुराती रहो, दोनों की अभी नई शादी हुई है। और इस शादी के बंधन में आप दोनों बंध चुके हैं। उसके लिए कहते हैं, कहा जाता है कि एक बार सद्गुरु कबीर साहब के पास एक नवयुवक आया और सद्गुरु कबीर साहब के कहने लगे कि साहब जी, मैं गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले जान लेना चाहिए ना गृहस्थ जीवन में क्या होता है, तब प्रवेश करना चाहिए, है कि नहीं? तो कबीर साहब से कहने लगे कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं थ्योरी में समझाऊं कि प्रैक्टिकल में समझाऊं। उसने कहा प्रैक्टिकल में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा और थ्योरी में समझाएंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसने कहा यदि प्रैक्टिकल में समझना चाहते हैं तो हमारे एक भक्त हैं, उस भक्त के यहाँ आप जाइए, मैं एक पत्र लिख देता हूँ और उस गांव चले जाइए, उस भगत के पास चले गए। जब चले गए
तो निवेदन किए, उनको पत्र दिए, मैं अमुक काम के लिए आया हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। कबीर साहब के पास गया तो आपके पास भेजा है, ऐसा करके। तो गृहस्थी जीवन का ज़्यादा है जब कोई मेहमान हमारे घर चले जाते हैं। हमारे 4 देवता कहे जाते हैं, मातृदेवता, पितृदेवता, अतिथि देवता और गुरुदेव, है ना, 4 देवता। तो अतिथि के रूप में पहुँचे वो, और अतिथि के रूप में जब कोई भी आदमी पहुँचता है तो पहले स्वागत किया जाता है, पानी दिया जाता है या चाय, या फिर पहले जब जाते हैं कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, पानी देते हैं। एक भाव है। आदमी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है भाव। बिना भाव के कोई आदमी किसी के घर नहीं जाता। आपके घर में कोई आदमी आए और उसको बैठने के लिए आप कुर्सी ना दो, एक गिलास पानी ना दो, टिकेगा? चला जाएगा। तो पहली चीज़ है, कोई भी मेहमान आए तो हम उसको भाव दें। भाव रूप में बैठने के लिए तो वस्तु दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन भाव किस चीज़ को दर्शा रहा है? भाव दर्शा रहा है आत्मा के लिए, है ना। भाव मतलब बिना भाव के कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है, इसलिए भाव। तो वो घर की जो मालकिन थी, मालकिन कहती है, मालकिन जो है दूध गर्म की मेहमान के लिए, तो दूध में चीनी न डाल करके नमक डाल दी वो, और 2 गिलास बना करके लाए। जो घर वाला था वो तो पी गया, लेकिन जो लड़का आया था वो सोचा, वो एक ही बार में पी गया उसका पति, और ये जब लगाया मुंह तो एकदम खारा था। सोचने लगा कैसा आदमी, पागल तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो है पी गया। उसके बाद पत्नी से कहने लगे कि सुनती हो जी? उसने कहा क्या बात है? लालटेन जला कर ले आओ, कहते पत्र लाया है उसको पढ़ूंगा कर। तो वो जो है लालटेन जला के लाई। समय कितना हो रहा था? समय हो रहा था दिन का 12 बजे। अब दिन का 12 बजे कोई लालटेन जलाया जाता है क्या? इतना समय, अभी 12 बज के कुछ मिनट हुए हैं अभी, है ना। और कहा जाए कि लालटेन जला करके ले आओ, मैं पत्र पढ़ूंगा, तो क्या कहा जाएगा उसको? पागल ही कहा जाएगा ना। तो उसने सोचा कि लगता है ये लोग पूरे पागल हैं, ये दोनों पूरे पागल हैं। अब मेरे को कबीर साहब ने कहाँ कहाँ भेज दिया। लालटेन जलाया, पढ़ा। थोड़ी देर बाद जो है वो लड़का कहता है कि जो घर का मालिक था उन्होंने कहा कि मैंने समझा दिया तुम लोगों को, तुमको मैंने समझा दिया गृहस्थ जीवन का, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? उसने कहा मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया। कहते मैंने तो प्रैक्टिकल में समझा दिया, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में। लेकिन लड़का कहता है मुझे समझ ही नहीं आया। कहते तब फिर गृहस्थ वह दंपति ने बताया कि पहले मैं दूध पी गया। पहली गलती किसने की? पत्नी ने की, जो शक्कर न डाल करके दूध डाल दिया, उसमें जो है नमक डाल दी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको,
यदि बोलता तो क्या हो जाता, महाभारत खड़ा हो जाता। लेकिन उसने जो है सहन कर लिया, और सहनशीलता में ही सुख है। इसे कहते हैं विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनामय अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुखकर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। तो सहनशीलता, सहनशील बहुत ज़रूरी है जीवन में, है ना। बिना सहनशीलता के परिवार चल नहीं सकता है। कहते हैं कि एक परिवार में 100 लोग थे, उसमें उस घर का जो मुखिया था, बूढ़ा था, उनसे पूछा गया कि ये बताओ तुम अपने परिवार को किस प्रकार से चलाते हो। हर्षी तुम अपने परिवार को किस प्रकार से चलाते हो। उसने कहा सहनशील, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सहमत। मतलब बिना सहनशीलता के चल नहीं सकता है। एक यदि बोले तो दूसरे को चुप होना पड़ता ही है, तभी जो है परिवार चलता है, गृहस्थी जीवन। और दोनों यदि बोलने लग जाएंगे तो महाभारत खड़ा हो जाएगा। इसलिए सहनशील, है ना। एक यदि बोले तो दूसरे को सावधान हो जाने की ज़रूरत है, हैं। तो शुरुआत में दूध में शक्कर न डाल करके जो है नमक डाल दिया, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया। उसने कुछ नहीं बोला और एक बार में गटाक से पी गया। दूसरी बार में दूसरी गलती किसने किया? पत्नी ने की, पति ने। दूसरी गलती पति ने किया। क्या कहा? दोपहर का, भरी दोपहर के समय में, और वो जेठ के महीना में, उसने कहा कि जो है पत्र पढ़ने के लिए लालटेन जला कर ले आओ। वो जो ही बोलती है जला कर ले आती है, सोचती नहीं है। वो जला कर ले आई और उसने सोचा कि ये दोनों पागल हैं। मतलब एक गलती करे तो दूसरे को सहन करना, एक दूसरे को सेटिंग। आज आदमी जो है किसको सेटिंग कर रहा है? आज आदमी परिवार को सेटिंग नहीं कर पा रहा है, हैं? आज आदमी के पास डाइनिंग सेट है, टीवी सेट है, मोबाइल सेट है, हैं? कपड़े का सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड ऑफ सेट है। ठीक करना है माइंड को, है ना। तो गृहस्थी जीवन का पहला कदम है सहनशीलता। एक यदि गलत करे तो दूसरे को सहन कर ले, तब हमारा गृहस्थी जीवन जो है लाइफ टाइम तक चलेगा। कहते हैं कि पति ने 2 डायरी लाया, एक डायरी को पत्नी को दिया और एक डायरी अपना रखा। और पति ने कहा कि आज से हम लोग जो है गृहस्थी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस डायरी में आप लिखना, एक डायरी में मैं लिखूँगा। क्या लिखना? आप मेरे बुराई को लिखना और मैं आपकी बुराई को लिखूँगा। अब उस दिन से दे दिया। अब जब लिखने लगे तो कोई भी चीज़ पूरा करता लिखता है तो उसका अंत भी होता है, शुरुआत है तो अंत भी है। तो जब अंत हुआ, डायरी भर गया, तो पूछा कि जो है तुम्हारा डायरी हो गया कि नहीं, एक दूसरे को। उसने कहा मेरा डायरी हो गया। उसने कहा दिखाओ। तो पत्नी जो है डायरी जब दिखाई तो पूरा डायरी भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? पूरा शिकायत से भरा हुआ था। तुमने ऐसा किया, अमुक दिन ऐसा किया कर पूरा डायरी भर चुका था।
अब तुम्हारा डायरी दिखाओ। उसने दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था उस डायरी में। क्यों? उसने कहा कि जिसके प्रति प्रेम होता है ना, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति कोई शिकायत होता ही नहीं है, हाँ? जो अपना होता है उससे कोई शिकायत नहीं होता। और शिकायत यदि करते हैं, शिकायत यदि करेंगे ना, तो हमारा जीवन ही जो है अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए शिकायत कभी नहीं, जीवन तभी हमारा अच्छा हो सकता है। तो ये दो परिवारों का संगम है, दो परिवार का मिलन है ना। कौन गांव से आई हो आप? मायका? हैं? यहाँ से। इसी गांव से? शादी होकर कहाँ से आई अभी? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। अभी बगौत से आई हो ना, है ना? बगौत से मैं गया हूँ आपके घर, है ना, बगौत नाना के घर से। हाँ, तो ये दो परिवारों का मिलन है। और आज से जिस दिन शादी हुई उसी दिन से जो लड़का पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले एक दूसरे का जो है रिश्तेदार हो गए, एक दूसरे का जो है सहयोगी हो गए। केवल रिश्ता लड़की और लड़का का नहीं हुआ है, लड़की के मामा फूफू से लेकर के जितने परिवार के लोग हैं ना वो, और लड़का पक्ष के जितने लोग हैं सब लोग आपस में जो है रिश्तेदार हो गए, संबंधी हो गए। कुछ भी कार्यक्रम करेंगे तो सब में पूछना होता है। तो केवल जो है पति और पत्नी, लड़की और लड़का का रिश्ता नहीं हुआ है, मतलब बहुत लंबा रिश्ता हो जाता है ना। इसको जो है इसको निभाना पड़ता है जीवन भर। इसलिए एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे का सहयोग, आपस में प्रेम, क्षमता के साथ व्यवहार, मधुर व्यवहार। कहते हैं कि एक बार एक संत जो है एक परिवार में आए, भक्त परिवार थे, जैसे जो है हिमांचल भाई के घर है वैसी। तो जब संत जन उनके घर में आए जाया करते थे, लेकिन शादी जो हुई 3 साल के अंतराल में संत लोग आए। माता जी जो है दूध पका रही थी, बहू बाहर गई हुई थी, संत लोगों को दूध दिए, पी रहे थे। वैसे में जो है बहू जो है गली से आई और गली से आते हुए सीधा कहाँ गई? अपने रूम में गई, प्रणाम नहीं की संत की। तो उनकी जो सास थी, सास से कहा कि जो है अभी जो बहन गई वो कौन है? उसने कहा यही मेरी बेटी है, यही मेरी बहू है कहती। वो तो एकदम घबरा गई वो, क्योंकि 3 साल हो गया था जब से शादी हुई थी, तब से वो 1 गिलास पानी अपने सास को पिलाई नहीं थी। वो 1 गिलास पानी अपनी सास को पिलाई नहीं थी, क्योंकि सास ने कहा जब शुरुआत में आई थी ना कि बेटी पानी जो है छान करके पीना, छान करके पानी भरना। पहले की जो सास होती थी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन आज की बहू तो जो है सुपर फास्ट है ना। आज की बहू सुपर फास्ट है। तो उसने कहा कि जो है मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब सास जो चुप हो गई बेचारी। उस दिन से जो है उनकी बहू जो है उनको ना तो भोजन बना देती थी, लेकिन थाली पारस नहीं करती थी, 1 गिलास पानी तक नहीं देती थी। अंत में जो है 3 साल हो गया, 3 साल तक उन्होंने भोजन नहीं दी थी, बना देती थी। लेकिन अंत में जब संत आए, संत के पास जब बोलने लगी तो एकदम घबरा गई वो, मेरी निंदा करेगी इसे करके। लेकिन उनकी जो सास थी ना बहुत समझदार थी। सास कहती है ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी इतना सेवा करती है कि जो है बेटी से भी आगे इतनी सेवा करती है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जब भी गांव के लोग कोई शादी करना चाहेंगे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि जो है मेरी जो बहू आई है उसी गांव से जो है उसी गांव से संबंध हो,
किसी की शादी हो तो उसी गांव से मांगे, ऐसा। वो इतना प्रभाव पड़ा उसको कि जो है वो अपने रूम से निकल कर के आंसू बहाते हुए अपनी माँ के, सासू माँ के पैर पकड़ लिए हुए। क्यों पकड़ी? यदि उसकी निंदा की होती तो उसको देखता नहीं उसको, लेकिन उनके बड़ाई की ना। जब बड़ाई करता है ना कोई आदमी तो जो है आदमी ऑटोमेटिक झुक जाता है। लेकिन आजकल तो देखा जाता है बहू की निंदा करने में पड़ोसी के पास ज़्यादा करते हैं, है ना। अब बिगड़ जाते हैं, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। सास कहाँ नहीं, बहू जो है कहाँ नहीं मानती फिर। इसलिए कभी भी हो सास को चाहिए कि अपनी बहू की बड़ाई करें, अपनी बहू की निंदा ना करें। यदि निंदा करेंगे तो बहू बिगड़ जाती है ना। इसलिए जो है यदि अच्छी भी नहीं है तब भी कहे कि हमारी बहू अच्छी है तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि बहू की हम बड़ाई करें। पानी हो गई वो। तो कहने का भाव यह है कि एक दूसरे का जो संबंध है, सास को चाहिए कि बहू के प्रति अच्छा भाव रखे, बहू को अपनी बेटी के समान रखे। जिस प्रकार से हमारी बेटी है उसी प्रकार से जो है बाहर से जो आई है ना बहू, वो वही हमारी सच्ची बेटी है। जो असली बेटी है वो तो दूसरे घर चली गई, पराई हो गई, लेकिन यही हमारी सेवा करेगी शुरू से अंत तक। इसलिए इनके साथ प्रेम, इनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये संबंध पिता पुत्र का संबंध अच्छा होना चाहिए। यदि जो है परिवार को एक सूत्र में बांधना है, पिता पुत्र का संबंध भी ऐसा होना चाहिए कि जो पिता होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। पिता क्या कहता है? मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, उसको तुमको मानना पड़ेगा। ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती वाला काम होता है ना, तो वो जो है आदमी बिखर जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए यदि एकता संगठन बनाए रखना है तो आपस में तालमेल, एक दूसरे का, जो लड़का है, जो पिता है, पिता को चाहिए कि अपने लड़के को मित्र बना ले, दोस्त बना ले, है ना। यदि हम अपने बेटे को दोस्त बना लेते हैं तो बाहर हमारा लड़का बिगड़ेगा नहीं, कभी गलत जगह जाएगा नहीं, गलत लोगों को संगति करेगा नहीं। और यदि अपना उसको दोस्त बना लेते हैं तो वो लड़का हमारी सारी बात को मानेगा। बच्चा पैदा कर लेना सरल है, लेकिन उसको जो है सींचना, उसको अच्छा बनाना माता पिता का ही कर्तव्य होता है। इसलिए आपका भी बच्चा होगा, है ना, शादी हुई तो होगा ही। इसलिए अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखना कि जो है गलत बच्चे के साथ कभी ना चले, है। क्योंकि हम जैसे बनाते हैं बच्चे को वैसा ही बनता है। मैं देखा हूँ रायगढ़ ज़िला में खरसियाँ है, खरसियाँ के बगल में एक मास्टर है। उसके घर में 2006 में पहली बार गया, 2005 में पहली बार गया तो उसका जो लड़का था कॉलेज पढ़ रहा था तुम्हारे जैसे। उसको कहा कि बेटा आज साइकिल में जाना। कौन सा साइकिल में? वो जो वो सीट होता है ना बड़ा वाला, लंबा वाला सीट, वो चमड़े का आता था, बड़ा वाला साइकिल एकदम पुराना था और सीट लगा हुआ था चमड़े का। कोई आदमी पसंद करता है क्या उसको? कोई नहीं करता। लेकिन पिता कह रहा है बेटा आज जो है कॉलेज जाना साइकिल से, साइकिल से जाना, तो साइकिल से गया हो। दूसरा दिन कहा बेटा आज मोटरसाइकिल से जाना, तो मोटरसाइकिल से गया हो। उसका पिताजी भी मास्टर था।
लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला, जो कहते थे वही करता था। एक दिन कहा बेटा आज घर में नहाना, घर में बोरिंग था तो उसने कहा बेटा आज घर में नहाना। फिर कहा कल बेटा आज तालाब में जाना नहाने के लिए, तो तालाब में जाता हो। मतलब पिता के हर बात को मानता, एक दोस्त की तरह। तो वो लड़का कभी बिगड़ा नहीं, आज भी ज्यों के तो बना हुआ है। आज भी वो किसी के यहाँ घूमने के लिए नहीं जाता है। जिसका मन, जिसका चित्त एकाग्र होता है ना, वही व्यक्ति सुखी होता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है और वही व्यक्ति विकास की ओर चलता है। इसलिए हम कभी जो है गलत बच्चों के साथ ना चलें। अभी आपका उम्र हो रहा है, सबसे बड़ा जो है आदमी बिगड़ता है संग में, इसलिए गलत संग कभी नहीं करना। गलत संग का परिणाम बहुत बुरा होता है ना। इसलिए अच्छे संग में चलो, गलत संग में बिल्कुल नहीं चलने की। संगत से सुख उपजे, संगत से दुख जाए। संगत से ही दुख उत्पन्न होता है, संगत से सुख होता है। इसलिए अच्छी संगत करना। और अच्छे संग के लिए आपको पत्नी मिली है ना, उनके साथ आप शेयर करिए। जब भांवर होता है उसमें अभी तो 7 भांवर होता है, लेकिन असली जो है 4 भांवर का रिवाज है, लेकिन 3 और बढ़ा दिया गया है। क्यों? ये जो 4 भांवर है ना, 4 भांवर किस लिए होता है? ये है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ मतलब जब पहला फेरा होता है ना, तो जो है हमारे घर गृहस्थी अच्छी चले, इसके लिए क्या चाहिए? द्रव्य चाहिए। द्रव्य मतलब धन। धन आप उपार्जन करोगे और उसका सही सदुपयोग होगा तो। घर को बनाने वाली कौन? घर को बनाने वाली गृहलक्ष्मी होती है। जिसके घर में जिसकी पत्नी अच्छी होती है वही जो है सब कुछ बना करके रख देती है, और पत्नी खराब हो गई तो सब कुछ बिगाड़ करके धर देगी, है ना। इसलिए जो है पहला फेरा है धन उपार्जन के लिए, ठीक है। दूसरा अर्थ, धर्म। धर्म मतलब धार्मिक कार्य में सहयोग, आपस में एक दूसरे सलाह लें, और धार्मिक कार्य कहीं भी होता है या घर में कराना है उसमें सहयोग। धर्म में आस्था, है ना, जिससे हम जुड़े हुए हैं उसके प्रति आस्था। और समय समय से संतों का भी जो है हमारे घर में पदार्पण होना चाहिए, संतों का कार्यक्रम रखना चाहिए। उससे हमारे घर का जो वातावरण है धार्मिक वातावरण बना रहता है। इससे हमारे घर के जो बाल बच्चे हैं वो उनके जीवन में जो है एक प्रभाव डालता है। इसलिए धर्म की ओर, है ना। तीसरा है काम। काम मतलब गृहस्थी जीवन में जो है शादी क्यों करते हैं? बच्चे के लिए, है ना। 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद जो है वैराग्यपूर्वक जीवन जीना। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अंतिम चीज़ मोक्ष के लिए, मतलब शांति के लिए। धन क्यों कमाते हैं? सुख के लिए, है ना। बच्चे क्यों चाहिए? सुख के लिए तो चाहिए ना, है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब जो है अपने जीवन के लिए ही है। इसके बारे में भी सोचने की हमको ज़रूरत है। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। घर परिवार में आपस में तालमेल, बिना आपस में तालमेल बनाए बगैर हमारा जीवन जो है, हमारे परिवार एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं सब कुछ है, और जहाँ कुमति वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जो रहेगा वो भी चला जाएगा। इससे सुमति की ज़रूरत है। कहते हैं कि एक परिवार में 4 लोग थे। उस परिवार में 4 ही लोग थे। एक उनकी माँ थी, एक उनकी बहन थी, और एक पत्नी और एक ननद। 4 लोग थी आपस में। लेकिन जो है उनके घर में सामंजस्य नहीं था, आपस में प्रेम नहीं था। मास्टर था लड़का,
मास्टर साहब जब स्कूल जाया करते थे तो हुआ क्या, जो अगला वाला मास्टर था वो लोग कहते थे, क्या मास्टर साहब आप जो है धोती पहन करके आते हैं, अरे कम से कम फुल पैंट तो पहन करके आया करो, पैजामा पहन के आया करो कम से कम। बहुत कहने पर एक पैजामा का कपड़ा लिया हो। अब पैजामा का कपड़ा तो लिया और दे दिया कहाँ, टेलर मास्टर को सिलाने के लिए। अब टेलर मास्टर को दिए तो सिलाई कर दिया, सिलाई किए तो 4 इंच जाड़ा हो गया, उसका बड़ा हो गया 4 इंच। अब जब घर में जा कर के पहनने लगे स्कूल जाने के लिए तो देखता है 4 इंच बड़ा हो गया। अब 4 इंच बड़ा हो गया तो वो जो है झाड़ू मारने जैसा होता था, हैं। तो उसने अपनी बहन से कहा, बहन यह पैजामा जो है 4 इंच बड़ा हो गया है, इसको 4 इंच काट करके मोड़ करके सी दीजिए कर। उसने कहा, भैया पैसा कमा करके लाते हो, तनख्वाह देते हो किसको, भाभी को, और काम जो है मुझे कराना चाहते हैं, मेरे पास समय नहीं, बोल दिए। अब बेचारा जो है एकदम चुप हो गया, वाक रह गया। माँ के पास गए, माँ से भी निवेदन किया। माँ ने कहा, बेटा मेरे आँख से दिखाई नहीं देता है बिना चश्मा का, इसलिए जो है घर में जो है जवान बेटी है, जवान बहू है, उसको क्यों नहीं कहते हो। अब वो भी शांत हो गया। फिर अपनी पत्नी के पास आया, पत्नी से कहा, देवी जी ये पैजामा 4 इंच बड़ा हो गया है, इसको काट करके मोड़ करके सी दीजिए। वो भी जवाब दे देती है, घर में जवान बेटी है और जवान बहन है और माँ है, उसको क्यों नहीं कहते। मैं ही सारा काम करती हूँ, बर्तन मैं ही मांजती हूँ, कपड़े मैं ही धोती हूँ, ऐसा कर गिनाने लगी, भोजन मैं ही बनाती हूँ। अंत में बेचारा जो है चुपचाप चला गया। वहाँ से जब वो चला गया, बहन सोचती है कि मेरा एक ही भैया है, यही मेरी शादी करेंगे, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे पिता है, यही मेरे सब कुछ है। ऐसा सोच करके पैजामा उठाती है और 4 इंच काट देती है, 4 इंच काट करके मोड़ करके सी करके रख देती है। बताती वो नहीं है किसी को। फिर उनकी माँ सोचती है कि मेरा एक ही बेटा है, यही मेरा दुलारा है और यही मेरा सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा सोच करके वो भी जो है उठाई और वो भी कैंची चला दी, 4 इंच काट दिए और मोड़ करके सी करके धर दी। उसके बाद अंत में जो है वो भी सोचती है कि जो है मेरा पति ने एक काम बताया, मैंने किया नहीं और यही मेरे सब कुछ हैं, यही तो जो है मुझे कपड़ा ला करके देते हैं, यही जेवर ला कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, ऐसे करके पूरा तो वही करता है ना। अंत में वो भी 4 इंच काट करके मोड़ करके सी करके धर देती है। अब कितना निकल गया, 12 इंच तो ऐसे निकल गया ना, हैं। अब जब मास्टर साहब स्कूल से आए वो उन्होंने भी सोचा कि जो है ये पैजामा बड़ा हो गया है, इसको जो है 4 इंच कटवाना है। उन्होंने देखा वेखा नहीं, मोड़ करके धर दिया, सीधा दे दिया और कह दिया मैं फलाना जगह से आ रहा हूँ, इसको 4 इंच काट देना, बड़ा हो गया है। अब वो भी जो है गुना ना तुना, वो भी 4 इंच काट दिया। अब जब पहनने के लिए कहा तो पहनता है तो ना तो वो जो है हाफ पैंट रह गया, हैं, ना फुल पैंट रह गया, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ सुमति नहीं है ना, जहाँ सुमति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। आपस में इसे तालमेल की ज़रूरत है, परिवार में एक दूसरे का संबंध है, इसलिए परिवार है। इसलिए आपस में सुनता सलाह, इसलिए कहते हैं ईटिंग मीटिंग सिटिंग। घर में हर रोज़ पाठ होना चाहिए। शाम को करते हो जी, शाम को हर रोज़ पाठ करो। पाठ करने का मतलब क्या है, पाठ करने का मतलब पहले जो है आज से 30-35 साल पहले हर घर में पाठ होता था। हम लोग जानते हैं बचपन में बिना पाठ के भोजन नहीं दिया जाता था, चाहे बच्चे छोटे बच्चे सो जाए चाहे कुछ भी करें, हैं। इसलिए पाठ की ज़रूरत है। जब पाठ की बात आती है तो मुझे नागपुर की घटना याद आती है। नागपुर में एक परिवार है, आज भी उस परिवार में 40 लोग हैं, कबीरपंथी है, 40 लोग हैं उस परिवार में।
और उनके घर में बिना पाठ के किसी को भोजन नहीं दिया जाता है। 7 भाई है, 7 भाई के बच्चे और पत्नी और सब मिलाकर आप सोच लीजिए, है ना। तो 40 लोग हैं उस परिवार में, लेकिन आपस में बैठते हैं, 2 भजन गाएंगे, पाठ होगा, संत चले जाएंगे तो आधा घंटा विचार होगा, तब कहीं जा कर के भोजन होता है। और आपस में जो है बर्तन को आपस में मांजेंगे, भोजन बनाएंगे आपस में एक दूसरे तालमेल करके, तब जो है घर परिवार चलता है। इसलिए अब बहू आ गई इसका मतलब ये नहीं कि सास जो है अब छुट्टी पा गई, ऐसा नहीं है। बहू आ गई मतलब दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। हाँ, एक यदि बर्तन मांज रही तो दूसरा को दूसरा काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो परिवार का रिश्ता चलता है। अब बहू आ गई करके सास जो है चुपचाप बैठ जाए तो नहीं चलने वाला है। इसलिए एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से होता है ना। क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार केवल अकेले से नहीं चलता। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नज़र टिक सकती नहीं है। दोनों की ज़रूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए सबकी ज़रूरत है। हमने कपड़ा नहीं बनाया, लेकिन कपड़ा का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पंखा हमने नहीं बनाया, लेकिन पंखा का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। घर हमने नहीं बनाया है, हमने तो केवल पैसा लगाया है ना, लेकिन बनाया कौन है? मिस्त्री ने आकर के बनाया है। सहयोग हम हमारा किया कि नहीं किया है? क्या पैसे से बना लोगे? बना सकते हो? नहीं बना सकते। मतलब एक दूसरे का संबंध है। किसान जो है खेती काम करता है, अन्न पैदा करता है, लेकिन संत उसको खाते हैं। साधु लोग भी खाते हैं ना, हैं? लेकिन साधु लोग भी तो ज्ञान दे रहा है। तो सबका संबंध एक दूसरे से है, एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार से जो परिवार का भी संबंध एक दूसरे के है, इसको समझना है ना। तो गृहस्थी जीवन तभी जो है हमारा आनंद पूर्ण हो सकता है, जब तालमेल हमारा सही हो, आपस में प्रेम हो, एकता हो, तब होता है। अंतिम एक और मैं सुना देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात पूरा करूँगा। कहते हैं कि पति पत्नी, अब आप लोग जो है जिस दिन से शादी हुई उस दिन से क्या हो गए? पति पत्नी हो गए ना। पति को क्या कहते हैं? पति को कहते हैं वर कहते हैं। और आम भाषा में इंग्लिश के वर्ड में क्या कहते हैं पत्नी को? जान। क्या कहते हैं? जान। तो पति पत्नी थे दोनों आपस में। तो एक बार क्या हुआ, दोनों आपस में बढ़िया तालमेल था, कभी झगड़ते नहीं थे पति पत्नी। लेकिन पड़ोसी जो होते हैं ना, जब अच्छा रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो पड़ोसी जो है लड़ाना चाहते हैं आपस में। तो पड़ोसी ने उसको भड़का दिया, किसको? पत्नी को भी भड़का दिया, पति को भी भड़का दिया। जब भड़का दिया जाता है तो आपस में रिश्ता जो है ख़राब हो जाता, मनमुटाव आ जाता है। उसी प्रकार से पड़ोसी ने जो है भड़का दिया, तो आपस में जब विवाद